हम सब चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, लेकिन खुश कैसे रहें यही नहीं पता है। और हम अक्सर ख़ुद को खुश करते हैं, या जिनसे बच्चे मिलते हैं, या हमारे घर जो मेहमान आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, वो कैसे बच्चे से मिलकर खुश होंगे। हमारा सारा फोकस इसी बात पर रहता है। क्या हमने कभी सोचा कि बच्चा क्या सोच रहा है? अगर बच्चा नमस्ते करना भूल गया तो हम बार बार कहते हैं बेटा नमस्ते करो। और वो बच्चा उस वक्त, भाई हमारा तो बचपन ऐसे ही था कि कभी अगर भूल गए और किसी ने दोबारा कहा तो लगता था कि घड़ों पानी गिर गया हमारे ऊपर। अब कैसे मुंह छुपाएं और कैसे नमस्ते करें, और इतनी ग्लानि होती थी और इतनी मतलब शर्म आती थी कि नहीं अब नहीं कर सकते नमस्ते। तो कभी देखिए कि अगर बच्चा भूल गया तो कोई बात नहीं, बाद में वो व्यवहार क्या कर रहा है। तो सिर्फ नमस्ते करने से उसके संस्कार ना आंकिए, बल्कि देखिए कि बच्चा किस तरह से उन्हें अटेंड कर रहा है, किस तरीके से स्वागत कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, या बच्चा सहज है कि नहीं, ये तो देखिए। और अभी एक बच्चे से कल ही बात हो रही थी, परीक्षा का समय चल रहा है, उसने कहा नहीं हम मम्मी पापा से नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्या हो गया? उसने कहा नहीं पढ़ते हैं तो मार देते हैं। तो हमने कहा हाँ, बोले पानी पीने जाती हूँ तो भी मार देते हैं। तो हमने कहा तो देखो बेटा, हम लोग भी तो यही करते थे, पढ़ाई से भागने के लिए तो पानी पीने जाते थे, टॉयलेट जाते थे। बोली नहीं मैं टॉयलेट नहीं जाती हूँ, मैं सच में पानी पीने जाती हूँ और मम्मी मार देती है। तो उसके मन में ये जो मार पड़ जाती है, ठीक है छोटी सी चपत होगी, लेकिन वो कितनी महत्वपूर्ण है उसके लिए, या कहाँ तक घर कर गई ये हमने कभी नहीं सोचा। और शायद ये ताउम्र उसके जहन में रहेगा कि मेरी माँ ने या मेरे पिता ने या जो भी मुझे पढ़ा रहा था उसने मुझे मारा था। तो छोड़ दें इन बातों को। क्या प्यार से हम नहीं पढ़ा सकते? या बच्चा थोड़ा कम पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों में ये ग्रंथियाँ जब बन जाती हैं और किस तरह से उनके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, इन पर तो हमें आपको ही गौर करना पड़ेगा। जी हाँ, बच्चे हमारे हैं, उनका भविष्य हमारे हाथ में है, तो आइए मिलकर बनाते हैं उनका भविष्य।